Reasons of highly obliged, sir. Pursuant to the last order sheet, my lord, there was a direction on 15/9/2022, my lord, to call for the presence of SHO concerned, my lord, along with the records so as to ascertain whether the cases registered against the petitioner, what are the details in which she has been earlier tried and acquitted. The matter क्या है? And matter is like that, my lord, that a FIR was registered in the year 2005, my lord, and it's a P1, page 15, my lord. In this FIR, there's a list of almost 138 members, my lord. The trial has started, and I was already discharged on the ground that the company is not implicated as party, and there is no active role of the present applicant. जी. After discharge of mine in all the session trials, my lord, one order has been passed, my lord, page 22. हाँ. 1/8/18 को. हाँ, This order is after my discharge, my lord. प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध कार्यालय पुलिस अधीक्षक भोपाल जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अंतर्गत आवेदन की स्थिति स्पष्ट करने बाबत इस न्यायालय में बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध 4 ST प्रकरण 367/11, 205/12, 204/12, 370/12 लंबित है। उक्त प्रकरणों के साथ 138 आवेदनों का बंडल पृथक से इस न्यायालय को प्रकरण अंतरण पर प्राप्त होते समय मिला है। उक्त आवेदनों का अवलोकन करने से द्वारा किए गए 3 से अधिक अपराधों का विचरण एक साथ नहीं किया सकता, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि थाना कोईफिजा के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करें कि वे इस न्यायालय में लंबित 4 ST प्रकरणों से संबंधित आवेदन प्रथम सूचना प्रतिवेदन को छोड़कर शेष को वापस प्राप्त करें एवं धारा 219 दंड प्रक्रिया के प्रावधान अनुरूप संबंधित JFC के न्यायालय में पृथक अभियोग प्रस्तुत करें। Thereafter this honorable court was pleased to ask me, my lord, by order dated 1/10/2021 कि आपके एक्विटल ऑर्डर और डिस्चार्ज ऑर्डर फाइल करो कि आप इसी ट्रायल्स में आप डिस्चार्ज हो चुके हो, तो वो दैट आई हैव फाइल्ड। एंड देयरआफ्टर ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट वाज ए क्वेरी। पहले पढ़िएगा, रिलीफ क्लॉज पे आइएगा आपके। हाँ, The High Court may kindly be pleased to issue appropriate writ order direction, particularly writ of prohibition, restraining respondents from registration of further FIRs against the petitioner in respect of same facts. The Honorable Court may be pleased to issue appropriate writ order direction, quashing order dated 1/8/2018, passed by 22nd Additional Session Judge Bhopal. Honorable Court may be pleased to issue appropriate writ direction, quash and set aside the FIRs as mentioned in Annexure P3. किस प्रावधान? or all in alternative all the FIRs may be merged in the first FIR, that is crime number 488/2020। फिर क्या करा? एक-एक करके थोड़ा समझाइए तो कानून क्या कहता है। अगर आपने अलग अलग लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी है तो अलग अलग FIR दर्ज नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। हाँ, हो सकती है, 219 में है, प्रावधान है। फिर सर हमारा केस ये था कि जब ये कंबाइंड ट्रायल चली थी तब मैं डिस्चार्ज हो चुकी थी इसी केस में, जिस सेशन ट्रायल में ऑर्डर हुआ। तो सेशन ट्रायल के जो हेडिंग है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ के डायरेक्शन हुए थे, क्योंकि उसमें मैं वी आर नॉट कंसर्न विद इट, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर। आपने यहाँ जो प्रेयर चाहिए, 4 प्रेयर चाहिए, या तो सर क्लब पहली प्रेयर है कि रिस्ट्रेन किया जाए FIR दर्ज करने से, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ somebody can be, if a cognizable offense is disclosed, then how court can restrain somebody from exercising their right of lodging a FIR? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि 1/8/2018 का आदेश क्वेश कर दें, उसमें क्या गलत कहा हमारे ASJ साहब ने? सर का ये कहना है कि मैक्सिमम जो है 3 जो है क्लब किए जा सकते हैं, इसलिए चौथे को वापस लेके अलग से JMFC के सामने प्रस्तुत करें कमिटल के लिए, वो अलग रजिस्टर होगा। तीसरा, आप कह रहे हैं ऑल दी FIRs बी क्वेश्ड, क्या ग्राउंड है FIR क्वेश्चन का? सर FIR क्वेश्चन का ग्राउंड मेरा ये है सर कि क्राइम सेक्शन 223 अलॉन्ग विद द जजमेंट ऑफ TT एंटोनी मालोट की सारी FIRs 223 पढ़े। What persons may be charged jointly? The following persons may be charged and tried together, namely A. Persons accused of same offences committed in the course of same transactions. Persons accused of offence and person accused of abatement. C. Person accused of more than one offence of the same kind.
within the mean। एएसजे साहब ने यही तो कहा है, सी का ही तो हाँ वाला सर, दिया है। मैं बोल रहा हूँ ये 219 उसके लिए ठीक है, उनकी ट्रायल चल रही है। इसमें क्या हुआ सर, ये ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर को चैलेंज किया, कॉन्सिक्वेंशली जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर सब सारी एफआईआर की स्टार्टिंग होती है, मैं उपनिरीक्षक थाना सोएंसो, क्योंकि एएसजे साहब ने ऑर्डर किया इसलिए सेपरेट एफआईआर कर रहा हूँ, ऐसे करके 10 एफआईआर उन्होंने कर दी। वो 10 एफआईआर में जो कंप्लेनेंट थे वो ऑलरेडी इस ट्रायल में थे, जिसमें मैं डिस्चार्ज ऑलरेडी हो चुकी हूँ। नहीं तो इन एफआईआर को पृथक करने से जो है क्या होगा? सर मैं फिर से एक्यूज बन जाऊंगी, जिसमें आर्टिकल 22 का वायलेशन हो जाएगा सर। कैसे? मैं ऑलरेडी इसमें ट्राइड हो चुकी हूँ, मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ इन सभी एफआईआर? सभी, ये आइए अगर आइए, इन सभी में मेरे सबके डिस्चार्ज ऑर्डर फाइल करें। इन सभी केसेस में ये डिस्चार्ज हो चुकी है? नहीं सर, 4 मामले थे जिसमें 138 एप्लीकेशन साथ में संलग्न होके गई थी माननीय न्यायालय में सर। 138 आवेदन साथ में थे 4 मामलों में सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के? नहीं सर, ये अपराध के थे, 4 थे। हाँ। तो न्यायालय ने इतने सारे आवेदनों को वापस किया, इसमें पृथक से 3-3 में। नहीं, इनका ये कहना है डिस्चार्ज सब में हो गया था, सब नहीं में सर, 4 मामलों में सर। सिर्फ 4 मामलों सर, जी में सर। तो बाकी मामलों में तो क्वेश्चन का क्या ग्राउंड है, आपको बताना पड़ेगा। मिसगाइड देखिए सर एक मिनट सर, ये 4 मामले कितने थे वो भी सर 138 टोटल कंप्लेंट थी, 4 सेशन ट्रायल चली, चारों में डिस्चार्ज हो गई। मैं 2000 चारों में क्यों मिला के सब 138 पूरी कंप्लेंट चारों को मिला के थी वो चारों सेशन ट्रायल्स। कहाँ है बताइए? मैं बता रहा हूँ सर, मैं सब सारी एफआईआर में सबके नाम के साथ बताऊंगा सर। ये कंप्लेंट की लिस्ट देखिए सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना सर। सबसे पहले जो लिस्ट है पूरी 138 लोगों की, हाँ। ये पेज 17 से स्टार्ट होती है, ये इसी का पार्ट है इस T1 का। इसमें जैसे सर अब इसमें जो एफआईआर होती है सर, इसका जो जजमेंट है पेज 22 पे जो ऑर्डर हुआ, ये सब 2012 की सेशन ट्रायल्स हैं। ऑर्डर हो रहा है 18 में। कहाँ है आपका डिस्चार्ज का ऑर्डर? मैं एक सेकंड नंबर्स बता दूं सर, तीनों के नंबर 367 11 205 12 204 12 370 12। ये ऑर्डर हुआ है 2018 में, उससे पहले मैं सब में डिस्चार्ज होगी, वो ऑर्डर में दिखा देता हूँ जी सर। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड कवरिंग मेमो है सर, आईए नंबर 22348 51021 का सर। कब फाइल किया आपने? सर ये 2021 में। क्या नंबर बता रहे हैं आप? 22338 5/10/2021। फिर सेकेंड ऑर्डर है मेरा सेम। एक सेकंड जी सर। इन्हीं के ये जो सेशन ट्रायल 370 है, इसमें से कितने कंप्लेनेंट थे इसमें? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर ये पेज 22 पे जो सेशन जज साहब का ऑर्डर है ना, उसी में लिखा हुआ है। पेज 22 पे जो ऑर्डर है उसी में लिखा हुआ है। पेज 22 ऑफ व्हाट? ये क्या लिखा है पढ़िए। इस न्यायालय में बिल्डर के विरुद्ध 4 ST प्रकरण 367। हाँ पढ़ रहे सर पेज 22 ऑफ इस न्यायालय में बिल्डर, हाँ है ना सर, ये 367 11 205 12 204 12 370 12 लंबित है। उक्त प्रकरणों के साथ 138 आवेदनों का बंडल पृथक से इस न्यायालय को प्रकरण आंतरण पर प्राप्त होते समय मिला है, ट्रांसफर जब हुआ था तब। अब इन सब केसों के सेशन ट्रायल जिसमें ये एप्लीकेशन 138 लगे थे, वो 138 के साथ टोटल लिस्ट थी 140 की। इसी में ये सब ये ऑर्डर हुआ 2018 में। तो इन्हीं केस के जो सेशन ट्रायल जिसमें 4 नंबर लिखे हुए हैं, इसमें मेरा डिस्चार्ज पहले ही 2015 में हो चुका था। फिर जब ट्रांसफर हुआ केस, तो ट्रांसफर में जज साहब ने बोला यार ये सब कंप्लेंट नहीं चलेगी, 3 ही लोग के एक साथ चल सकती है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन जो दिया ऊपर विषय देखिए सर। भाई पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ST नंबर 370 आप बता रहे हैं that deals with complaint of how many people, कौन सा क्राइम नंबर से संबंधित है? ना जज साहब ने लिखने का कष्ट किया है इस बात को। धारा तो लिख दी इन्होंने, प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध धारा 420 467 468, लेकिन किस क्राइम नंबर से संबंधित है, किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके संबंध में डिस्चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो आएगा। वो एफआईआर में भी नहीं है सर, ऐसे ही लिखा पेज 25 की एफआईआर होना होता है। देखिए ना सर, एफआईआर पेज 25 देखिए ना, एफआईआर स्टार्ट ही ऐसी होती है। ये हुई है, ये एफआईआर होती है 2020 में, जब ये 18 का ऑर्डर होता है। मैं ब्रजेंद्र पांडे, ये सब 10 एफआईआर में कॉमन ऐसी लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इसमें एफआईआर में नंबर दिया है 0488। इस तरीके से ट्रायल जब ब्लडेड सेशन जज लिख रहे हैं कि वो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि किस अपराध क्रमांक में वो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं।
This kind of order is cryptic. लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? हाँ, अपराध अपराध क्रमांक फला फला में जो है आपको